हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में अभी इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है। वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, और आपसे अलग होने के बाद या जो आपके दोनों के बीच ये सेपरेशन जोन चल रहा है या अभी ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उसमें उनकी हालत कैसी है। आपसे दूर जाने के बाद उनकी हालत कैसी है, ये हम आज की अपनी इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। सो आई होप महादेव हमारी हेल्प करेंगे ज़रूर, जिससे हम इस रीडिंग को पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आई विश कि आप लोगों के कार्ड्स पॉजिटिव आएँ, जिससे हमारी रीडिंग सक्सेसफुल हो और हम इजीली डिकोड कर पाएँ कि आपके पार्टनर अभी एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपके पास वापस आने की सोच रहे हैं, क्या उनको अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है, या फिर वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इस रीडिंग को सुनते हुए कि कोई भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, गुड और बैड या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन की। तो किसी भी सिचुएशन में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग है, लेकिन अल्टीमेटली तो जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अपना फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो के साथ अपनी एनर्जी को आप कनेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी कार्ड निकल के आए वो एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन बताए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि आज फर्स्ट कार्ड हमारा क्या निकलने वाला है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कितना हीलिंग वाला कार्ड है, पूरा रेड एंड ऑरेंज, सब कुछ रेड ऑरेंज वाइट ब्लू, सारे पीसफुल कलर्स हैं, है ना। एक दूर एक हॉर्स दिखाई दे रहा है इसमें। वॉन्ड, एक मैजिक वॉन्ड ले रखा है इस लड़की ने हाथ में। अब ये कौन है? ये आप हो, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बस कहीं से कोई जादू की छड़ी घूम जाए और आप अपनी पहले वाली एनर्जीज में वापस आ जाओ, अपनी उसी पॉजिटिव वाइब में वापस आ जाओ जहाँ से आपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। अब आप लिटरली या फिर कहीं ना कहीं थक चुके हो, इंतज़ार करते करते या फिर सब्र करते करते। अब आपके सब्र का बांध जो है वो टूटने लगा है कहीं ना कहीं। अब आप बस ये चाह रहे हो कि आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाए, क्या वो आ रहे हैं या वो नहीं आ रहे हैं, है ना। ऐसा ना हो कि आप उनकी वेट ही करते रह जाओ और उनके आने का अभी कोई चांस बने ही ना। पता चला कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया और आप अभी भी उनकी ही इंतज़ार में बैठे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस टाइम क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी के साथ साथ आपकी हीलिंग पावर्स भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से। अब वो पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो बात की बात है, ठीक है। वो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप उनसे मूव ऑन करने की सोच रहे हो या फिर अभी आपको लग रहा है कि आप हील हो रहे हो या खुद को बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी यही है कि अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अब आप चाहते हो कि अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके कुछ और सोचो, कुछ स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो, या फिर कुछ ऐसा करो कि उनकी याद आपको ना आए। अपना दिमाग कहीं और लगाओ, किसी चीज़ में लगाओ, किसी बुक को पढ़ने में लगाओ, कहीं फ्रेंड से मिलने में लगाओ, रिलेटिव्स को विजिट करने में लगाओ। लेकिन आप अभी थोड़े टाइम उनकी यादों से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद हील नहीं होगे तब तक आपका रिलेशनशिप भी हील नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले नीड है खुद को हील करने की। एक बार आप हील हो गए या एक बार आप दोनों हील हो गए, तब आप वापस से फिगर आउट कर पाओगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे सिचुएशन और ख़राब होती चली गई, किसने एफ़र्ट कम डाला, किसने एफ़र्ट ज़्यादा डाला, वो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स तो कम लगे ही हैं, तभी आज ये सिचुएशन आ गई है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके चक्रास हैं, स्पेशली जो आपका हार्ट चक्रा है, वो ब्लॉक नज़र आ रहा है यहाँ पे।
अभी आप किसी भी तरह से किसी को एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, या ये कहें कि इस मौके का फ़ायदा उठाने चाह रहे हैं कि अब आप सिंगल हो फॉर द टाइम बीइंग, या आप उनसे बात कर लोगे जिसका वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन आप ऐसा अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं हो, क्योंकि आपका ध्यान अभी सिर्फ खुद को यहाँ पर हील करने पे है। और जब तक आप खुद को हील नहीं कर लोगे तब तक आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो आपको दोबारा से कोई दुख दे। तो चलिए, अच्छा कार्ड था, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड था, हीलिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही थी। देखते हैं अपने सेकंड कार्ड ड्रॉ करके क्या आता है। वाओ, डेथ, जिसको हम रीबर्थ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सिमिलर मिलता जुलता कार्ड आया है। डेथ यहाँ पे लिटरली किसकी डेथ है? नेगेटिवनेस की डेथ है। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में खराब हुआ, सिचुएशन वर्स्ट हुई, उसकी डेथ होके एक नया रीबर्थ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एक नया जन्म होगा, मतलब पुनर्जन्म होगा। किसका? मे बी आपके रिलेशनशिप का, है ना। या फिर अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि आप ठीक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मतलब या तो आप दोनों ने एक दूसरे को चीट किया है, दोनों में से किसी एक ने, और सामने वाला आप बिल्कुल माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। अब वो सोच लिया है कि भाई अब तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये गलती कई बार हो चुकी है। फर्स्ट टाइम होती तो मैं शायद माफ़ कर भी देता, लेकिन हर बार की बात है कि जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए मैं मना करता हूँ, सामने वाला वही काम कर रहा है, तो फिर तो ये गलती नहीं हुई, जानबूझ के किया गया काम हुआ। और जो जानबूझ के किया गया काम होता है फिर उसके लिए माफ़ी नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं या तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो आप चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाए, इसकी डेथ हो जाए, ठीक है, और वापस एक फ्रेश बिगनिंग हो, ठीक है, जहाँ पे आप पॉजिटिव फील कर पाओ, जहाँ पे आप हैप्पी फील कर पाओ, जहाँ पे आप पीसफुल रह पाओ। क्योंकि जब तक पुराने रिश्ते छूटेंगे नहीं तब तक नए रिश्ते नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं नए रिश्तों को बनाने के लिए या वापस से अपनी उसी एनर्जी जोन में वापस आने के लिए कहीं ना कहीं आपको पुराने रिश्तों का त्याग करना ही करना पड़ेगा, तभी आपके नए रिश्ते यहाँ पर बन पाएंगे। जब तक आप पुरानी यादों को अपने अंदर समेटे बैठे रहेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि हाय ये क्यों हो गया मेरे साथ, कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तब तक आप हील नहीं हो पाओगे। जैसे कार्ड आपका आया था, आप हील हो ही नहीं पाओगे, ना ही मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। अभी मूव ऑन ये नहीं है कि आप अपने करंट पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन उन नेगेटिव बातों से जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब हुई। तो अगर देखिए मूव ऑन करना है पार्टनर से या पार्टनर के साथ ही एक फ्रेश बिगनिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी यादें हैं जो आपको दुख दे रही हैं, जिनकी वजह से अभी आप दोनों पेन में हो, आपका रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप को छोड़कर वापस से चीज़ें सॉर्ट आउट करके एक फ्रेश बिगनिंग तो यहाँ पर आपको करनी ही करनी पड़ेगी। एल्स आप उन्हीं पुरानी चीज़ों में ही उलझे रह जाओगे कि ये कैसे हुआ, किसने क्या बोला, तुमने मुझे ये बोला, मैंने तुम्हें वो बोला, इस चीज़ में उलझ के रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो साथ बढ़ना है या अलग बढ़ना है? बढ़ना तो है, और बढ़ना कब है? जब आप पुरानी चीज़ों को, नेगेटिव बातों को छोड़ दोगे, अच्छी चीज़ें याद करोगे, ठीक है, एक म्यूचुअल डिसीजन लोगे यहाँ पे, खुद अपने पार्टनर को सामने बिठा के उनसे फ़ोन पे बात करके कि भाई बताओ आप क्या करना है, और उसके बाद ही आप किसी नए चीज़ में आ पाओगे, अपनी एक न्यू बिगनिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग जो काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी का, तो यहाँ पे उनके लिए कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है जिसको वो ग्रैब करेंगे, और उसके बाद उनकी लाइफ जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे सन भी है ना, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, बढ़िया कार्ड, एकदम पॉजिटिव। जैसे फर्स्ट आया था बिल्कुल ऐसे ही ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे रीबर्थ चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ लिटरली किसी की डेथ नहीं, यहाँ पे डेथ का मतलब है कि पुरानी नेगेटिव बातों को, बुरी चीज़ों को, बुरी यादों को छोड़ के आगे बढ़ो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। नेक्स्ट कार्ड ड्रॉ करके देखते हैं अपना क्या है, हमारा क्या बता रहा है हमें। ओके, द हर्मिट का कार्ड है। देखिए आपको लग रहा है कि मूव ऑन
करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जब काफ़ी टाइम हमें एक ही पर्सन के साथ हो जाता है तो हम उनके इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, उनकी बातों के, उनकी कॉल के, उनके मैसेज के, कि उस चीज़ के बिना रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड ये शो करता है कि सफ़र बेशक आपका लंबा है, लेकिन आप अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही रहोगे। आपकी मंजिल आपके सामने है, आपको बस इधर उधर ध्यान देना है, अपने आसपास की सराउंडिंग को देखना है, और फिर वो चीज़ आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी खड़ी है उसको आप देख पाओगे। क्योंकि जब तक आप पुरानी यादें छोड़ोगे नहीं, तब तक अपने सामने जो एक नई उम्मीद की किरण, अगर मैं कहूँ, वो अगर आई है आपके सामने, तो उसको देख ही नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये बताता है कि पुरानी यादें छोड़ो, उनसे बाहर निकलो, उन पर मिट्टी डालो या उन्हें मार दो, दफना दो बिल्कुल, जिससे वो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट ना करें। क्योंकि जब तक मूव ऑन नहीं करोगे नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, तब तक ना आप खुश रह पाओगे, ठीक है। और अगर आप ही खुश नहीं रहोगे तो फिर कैसे मेंटल पीस मिलेगी आपको? आप परेशान ही रहोगे, कंफ्यूज ही रहोगे, डिसीजंस ले ही नहीं पाओगे, और लोगे भी तो गलत डिसीजन लोगे। तो सही डिसीजन अगर लेना है तो देखो, आपकी मंजिल बिल्कुल आपके सामने है, रास्ता भी ओपन है। आपको उस रास्ते पर चलकर क्या करना है? अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। वो मंजिल आपको खुद बुला रही है, बिल्कुल सामने है। लेकिन जब तक आप अपनी आंखें खोलोगे नहीं, देखने की कोशिश ही नहीं करोगे कि आपके आसपास हो क्या रहा है, अपने सेल्फ जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने आइसोलेशन को ब्रेक नहीं करोगे, तब तक कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई ही नहीं देगी। अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छे जो आपके आसपास बाकी चीज़ें हो रही हैं वो आपको नज़र ही नहीं आएंगी, जब तक आप चीज़ें देखना चाहोगे नहीं, जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करोगे कि पॉजिटिव चीज़ें आप तक आए, तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। कोई यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी से, आपके इस डार्क जोन से बाहर निकालने नहीं आने वाला। सिर्फ समझा सकते हैं लोग, लेकिन मेहनत, कोशिश खुद पर आपको यहाँ पर खुद ही करनी है। तो अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका, एंड टचवुड अब तक आपके तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अपना आखिरी कार्ड देखते हैं आज का, क्या बोल रहे हैं। 9 ऑफ कप्स। वाओ, अगेन मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। कितना अच्छा कार्ड आया है, देखिए क्या बताता है कार्ड। फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू अवेकनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इनोवेशन, एनर्जेटिक मोड, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। जिस भी चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो आपको मिलकर रहेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं 9 नंबर देखिए एसोसिएटेड है आपकी लाइफ से। आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। जिस मंथ में आप मिले थे वो सितंबर का मंथ हो सकता है। जिस डेट को आप मिले थे वो 9th हो सकती है, ठीक है। या फिर 9 को कुछ ऐसा हुआ था कि नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइएगा कि नंबर 9 आप से या आपके पार्टनर से, मतलब आप दोनों से कैसे यहाँ पे रिलेट करता है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, देखिए सब कुछ बढ़िया है। येलो, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जैसे ही आप पहचानोगे कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, तो आप उस रास्ते पर चलकर जब जाओगे अपनी मंजिल की तरफ, तो ग्रोथ ही ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होगी आपकी लाइफ में। कोई भी आपको उस समय परेशान या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे सको। यूनिवर्स खुद आपके साथ है, आपको पॉजिटिव बनाने आया है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाया है। यूनिवर्स के यहाँ पे भर भर कर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हेल्थ, वेल्थ, नेम एंड फेम, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, रिलेशनशिप, सब कुछ परफेक्ट होने वाला है आपका। करियर, फाइनेंस, कप्स का कार्ड फाइनेंस का ही होता है। देखिए कितनी ज्वेलरी वगैरह ये सब रखी है इस बॉक्स में। तो गाइज, जो भी लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको पता है कि एक टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो बहुत ही ज़्यादा
आपके लिए खुशी की बात है कि आपके चारों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। और देखिए चीज़ें कैसे एक दूसरे से रिलेट होती गई और बिल्कुल आपकी सिचुएशन बता रही हैं, क्या हुआ आपके साथ, कैसा आपने फील किया, क्या करने की आपको ज़रूरत है और वो करने के बाद आपके साथ कैसा होगा। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू आपके सामने है। बहुत ही अच्छा कार्ड है यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स का। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं बिल्कुल फ्यूचर में आपके लिए। अब वो खुशियाँ आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती हैं, किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती हैं। वो हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि जो खुशियाँ आ रही हैं किसकी वजह से आएंगी आपकी लाइफ में। क्या ऐसा आपको मिलेगा कि आप एकदम से खुश हो जाओगे और ये लॉन्ग लास्टिंग होंगी। ऐसा नहीं कुछ ही दिनों के लिए आई और वापस से आप दुखी हो जाओगे, नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग है। यूनिवर्स आपको खुद ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। तो जो भी आपके साथ होगा वो बेस्ट ही होगा। तो ये थी हमारी रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी और आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, एक न्यू डायरेक्शन मिली होगी इस रीडिंग को सुनकर कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है और कैसे खुद को डील करना है आने वाली सिचुएशन से, कैसे खुद को पॉजिटिव बनाना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।